यानी कि भारत की चुनाव प्रणाली। मैं कमिंग साहब। कम इन। सभी अपनी बुक का पेज नंबर 22 निकालिए। बाबू बाबू वो मूंगफली का चूरा ले आ, ऊपर से डालेंगे तो अच्छा लगेगा। छोरा, मूंगफली का चूरा तो खत्म हो गया, मैंने ध्यान ही ना रहा। कोई बात नहीं बाबू, मैं सिलबट्टे पे दूसरा पीस देता हूँ। सिलबट्टा ही तो ढूंढ रही हूँ, रसोई से लेकर स्टोर रूम तक देख कर आई, पर कट्ठे भी पता ना है। ना जाने हमारी सुगड़ बीननियों ने कट्ठे रख दिया है। अरे इन लोगों के हाथ में अगर हाथी भी सौंप दो ना तो शाम तक उसे भी खोकर आ जाएंगे। हे हमारा राम जी, हमारा ही कर्म फुटड़ा है। कोई बात नहीं बाबू, तू परेशान ना हो, मैं अभी कहीं ढूंढता हूँ और पीस लेता हूँ। ठीक है छोरा, हे हमारा राम जी। छोरा, मिला के सिलबट्टा? हाँ बाबू, वही तो ढूंढ रहा हूँ। रुक छोरा, ये आवाज तो सिलबट्टे की सिला के है। इतनी रात सिलबट्टा कौन चला रहा है? जय हो हमारी बेदरानी जी। मीना, हमारी ना बायाक पड़ गई है हमारी। मीना, जब हमारी बायाक पड़कती है ना, तू जानती है फिर कुछ ना कुछ गलत होता है। हाँ। और मुझे ऐसे भनक से आ रही है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला, पहले ही बता रहा हूँ, कुछ पंगा होने वाला है। ए जी, एक बात कहूँ, आप है ना हमेशा बुरा बुरा ही सोचते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा। घबराओ को नहीं। एक बात बताऊँ आपको, बेदरानी जी की दवाइयाँ और हमारे पहाड़ी वाले बाबा का आशीर्वाद है। देख लेना, हमारा छोरा गोरा चिट्टा ही होगा, और जितने में बादाम खाऊंगी ना उतना ही खिलेगा हमारे छोरे का रंग। सुंदर सा होगा, बिल्कुल आपकी हमारी तरह। हाँ, थोड़ा धीरे कर ले, हैं? भाभो अंदर आ गई ना, दोनों में थप्पड़ थप्पड़ मारेगी। धीरे पीस, धीरे मरवाएगी। आवाज तो यही विक्रम के कमरे से आ रही है। बस ये फटाफट से लेप और अपनी दवाइयों के साथ मिला के खा लूंगी तो देख लेना। बाबू छोड़ना, मैं क्या बोल रहा था कि वो मूंगफली का चूरा डालना इतना जरूरी ना है। पर ये जानना जरूरी है कि इतनी रात गए विक्रम और मीना के कमरे से सिलबट्टा जैसे की आवाज कैसे आ रही है? विक्रम! अरे भाई, फड़की ना आँख। रे छोरा, दरवाजा खोल। ए जी, पापा आई है, दरवाजा खोलो चलो। नहीं, मैं क्यों खोलूं? अरे तू जाना, तू जा। अरे आपकी माँ ही तो है, कोई शेरनी थोड़ी जो खा जाएंगी आपको। अरे माँ तो है, पर मैं जानता हूँ यहाँ थप्पड़ मारेगी ना, घंटा घर पे दोनों के दोनों जाके गिरेंगे। मैं नहीं खोलूंगा। मैं बोल दे मैं सो गया, मैं सो गया हूँ। बोल दे सो गया। हाँ बाबू नहीं, सुनो ना, तू ही है। मैं खोलती हूँ। सिलबट्टा हमारे से हिल को लेना, आप इसे जल्दी से छुपाओ। भापू चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी। रुक। सूरज, बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आ। बाबू, आपकी तबीयत खराब है? आपको तो जेठानी जी से दवा ले आती हूँ। रुक, हमारी तबीयत तो एकदम बढ़िया है। फिर इतनी रात को आप लोग यहाँ? सिलबट्टा दे।
सिलबट्टा ला। सिलबट्टे का मैं क्या करूंगी भाभो? आप चाहो तो अपनी माँ की कसम उठा लेती हूँ। हमारे पास को नहीं। हाँ, हो सके है रसोई में या फिर आंगन में हो बाबू, या फिर हो सके है पपूड़ा दुकान ले गया, क्योंकि घर के बाद तो वो दुकान में ही होता है ना। दूसरी कहानी बता। दूसरी? हाँ, चतुरी। बाबू वो चतुरी है ना, चतुरी पता नहीं उसे क्या हो गया। वो जब से वो राजकुमार के यहाँ से आई है ना, वो बम के यहाँ से, तब से न जाने क्या हो गया। इधर उधर चीजें रख देती है, पता नहीं क्या करती रहती है। तीसरी बता। भाभो अब और क्या बताऊं? हो सके है हो सके है पैसा ले गई हूँ। हाँ, पैसा को तो ना देती आपने। नहीं, आवाज तो मैंने ई कमरे से ही आई, जैसे कोई सिलबट्टा चला रहा हो। आपको ऐसी आवाज आ रही थी? वो सिलबट्टा को नहीं बाबू, वो हमारा पलंग है, वो पुराना हो गया ना, बड़े ही चूचू करता है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आवाज आ रही थी। हाँ? जी जरा आप ही करके दिखा दीजिए। चूचू, बैठो तो चूचू, उठो तो चूचू, करवट बदलो तो चूचू। चूचू आवाज नहीं हो रही, चू 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 नहीं हो रही। आवाज ही को नहीं आ रही। खैर हिम्मत भी कैसे हो सके है, बाबू के सामने तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। चल छोरा। अरे मैंने तुझे बोला था ना, मेरी दाईं आंख भड़क रही है, फिर भी तू सब दिखा कैसे लगा। वो बीननी, ये मूसल है। हाँ, नौलखा हार नहीं जिसे छुपा कर बैठी थी। काम की चीज है ये, मसाला पीसने में, अखरोट तोड़ने में, और कभी कभी ना किसी का माथा फोड़ने में भी काम आवे। अरे बाबू, ये यहाँ पे कैसे आया? अरे मीना, ये मतलब तू जी मीना, तू नहीं सुधरेगी है? अरे बाबू, मैं सोता रहता हूँ, पता नहीं पीछे से क्या क्या करती रहती है ये तो मैंने पता था कि तू 1.5 सियानी है, पर 2.5 सियानी बन जावेगी ना, ये बात का पता ना था। आड़ा टेढ़ा काम किए बगैर थारे पेट में आफरा आवे है के? बेननी, एक बात बता, रे इतनी रात गए सिलबट्टे पर के मारा आदर सम्मान पीस रही थी? अरे दवा पीस रही थी बाबू, पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है आजकल। दवा? कैसी दवा? अरे पता नहीं क्या, आज पेट पे। ओ बाबू, इनके ना पेट पे दर्द हो रहा था। हाँ, बेचारे अकड़ के चल रहे थे, हमारे से देखा कौन नहीं गया, इसलिए सोचा थोड़ा अजवाइन पीस के इन्हें खिला दूं। आपको यकीन को नहीं तो मैं आपकी सौगंध खाने को तैयार हूँ। बस बीननी, अभी थोड़ी देर पहले अपनी माँ की झूठी सौगंध खाकर उनकी टिकट कटवाने का प्रबंध कर रही थी। अब हमारी बारी है। पर बीननी, 4-6 साल ना थारी छाती पर ही मूंग पीसूंगी, वो भी बिना सिलबट्टे के। वैसे विक्रम की चाल बदली बदली दिख रही थी, पर पूछने का टाइम ना मिला। मैं सोची कि सारे दिन दुकान में काम करे है ना, तो शरीर अकड़ जावे। एक बात बता बीननी, अगर अजवाइन ही पीसना था तो कमरा बंद करके क्यों, रसोई में क्यों नहीं? बाबू, हमारी किस्मत में ना तो सांड भटक रहे हैं, जब देखो सींग ही मारते रहते हैं। अच्छा करने जाओ तो भी हमारे साथ बुरा होता है। मैंने सोचा अगर अजवाइन मैं रसोई में पीसूंगी तो रात को सबकी नींद खराब होगी,
देखो तो भला करने चली थी और आपकी कितनी डांट सुनने को मिली। कितना नकली रोती है। बीननी, अजवाइन पीसने से काम ना चलेगा। काली मिर्च का काढ़ा बनवा देती हूँ। पिला दे से। है क्या करे है? अरे नहीं 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 बाबा नहीं, काली मिर्च का काढ़ा पड़ा है, वो कड़वा सा होता है कहना। रे छोरा, अठे बैठे बैठे के जादू की जोर से ठीक हो जाएगा। काली मिर्च का काढ़ा का नाम सुनकर नाक क्यों सिकोड़ने लग गया? दवा तो लेनी पड़ेगी ना। ए जी हाँ, बोल दो ना, बोल दो। अगर ज्यादा कड़वा लगे, बीरणी के हाथ से काढ़ा ले लिए। बीरणी के हाथ से कड़वा ना लगेगा। काल दिन भर भूखा रहना, परसों तक ठीक हो जावेगो। छोरा, सिलबट्टा ले ले। कहाँ है? ए जी कहाँ छुपाया है? मतलब कहाँ रखा है? हाँ मैं सो रहा था तो आवाज आ रही थी नीचे से, यही होगा। ये भैया ज्यादा ही हो गया। ले छोरा, दवाई लगा दिए। अरे भाई, तुम्हारी दवा खाना क्या दिमाग खराब हो गया? कुछ और नहीं बोल सकती थी? पेट का दर्द बोलना ज्यादा जरूरी था क्या? अब आधी रात को थारी वजह से मुझे काली मिर्च का काढ़ा पी के सोना पड़ेगा। अच्छा, सॉरी। क्या सॉरी है? कुप्पी लगा के ना तुझे ही पिलाऊंगा वो काली मिर्च का काढ़ा। अच्छा मैं पी लूंगी। अब देखो ना, हमारे पाँव में कितनी जोर की लगी है। जरा तेल तो लगा दो। कहाँ है तेल? वहाँ रखा है, लगा दो जरा। हाय इतनी जोर की लग गई, बैठे बिठाया है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है भारत की चुनाव प्रणाली। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आप में से कोई बता सकता है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? यस एमिली। सर, लोकतंत्र का मतलब होता है डेमोक्रेसी, जहां में गवर्नमेंट चूज होती है बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये तो 7वीं 8वीं कक्षा का उत्तर है। ये कॉलेज है, कॉलेज। सर मैं बताऊं प्लीज? यस लक्ष्मण। सर, लोकतंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जहां नागरिकों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मसलों को लेकर फैसला सुनाया जाता है और कानून बनाया जाता है, या तो खुद से या खुद के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से। गुड, सिट डाउन। थैंक यू सर। नॉट बैड लक्ष्मण, लेकिन मेरा मानना है कि किताबों में रट्टे मारने से अच्छा है कि हम सब एक दूसरे से सवाल जवाब कर एक दूसरे की परीक्षा लें और अपना तथा दूसरों का ज्ञान बढ़ाएं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? सर पप्पू, क्या हुआ? आज आपकी गाड़ी गैराज में ही है क्या? जी सर जी, वो आज मेरे दिमाग का मोटर जरा जाम हो गया है। डोंट लाफ। ऑयल पानी डालना पड़ेगा सर जी। बैठो। ये ले, ऑयल पानी छोड़ और ये खा। मांस भी बढ़ेगा और दिमाग भी तेज चलेगा। सर ये सवाल का जवाब तो मैं देना सर। तुम रुको लक्ष्मण। आज मैं ये जानने की कोशिश करता हूं कि तुम्हारे अलावा भी कोई क्लास में है जो सवालों के जवाब दे सकता है। मिसेस संध्या, आप बताइए। सर 500। सर 552। सर 530 सदस्य राज्यों से, 20 सदस्य केंद्रीय प्रदेशों से और बाकी के 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से। नाइस, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। थैंक यू सर। सर मेरा उत्तर भी कभी गलत हुआ है? गुड। सारी जिंदगी चूल्हे के आगे बैठी और मुझसे कंपटीशन, मजाक समझे पढ़ाई में। जवाब आता नहीं और हाथ ऊपर।
लक्ष्मण, मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत की लोकसभा, पहली लोकसभा कौन से साल में बनी थी? सारी जिंदगी चूल्हे के आगे बैठी और मुझसे कंपीटी, जवाब आता नहीं और हाथ ऊपर। एमिली। सर 1951 से। गुड, नाइस, सही जवाब। और पहली लोकसभा के स्पीकर कौन थे? सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसका मतलब एग्जाम्स में भी नहीं आएगा। सर पहली लोकसभा के स्पीकर श्री GV मालवनकर थे। गुड, वेरी नाइस। तुक्का लग गया आज। लगता है इसके ग्रह ठीक चल रहे हैं। लक्ष्मण, स्टूडेंट्स, एक और सवाल। सबसे ज्यादा और कम कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाला राज्य कौन सा है? सर बहुत अच्छे, लगता है सबको इस सवाल का जवाब पता है। सर लेकिन एक को नहीं आता है। लक्ष्मण, श्रीधर जी आप बताइए। एक अच्छा सर, आप बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। एमिली आप बताओ। सर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है और सबसे कम यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी में है। एक बार फिर से सही जवाब। लगता है मेरी क्लास के स्टूडेंट जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ याद है। मेहनत करूंगी तो पहले की तरह सब ठीक हो जाएगा। हाँ छोरा, तू अठे बैठकर मूंगफली पीस, मैं थारे कमरे से जाकर वरक लेकर आती हूँ। चक्कियों पर वरक लगेगा ना तो चक्कियों की शोभा और भी बढ़ जाएगी। बाबू, तू क्यों तकलीफ कर रही है? मैं ले आता ना। अरे छोरा, ये में तकलीफ की क्या बात है? वरक ही तो उठाना है, कोई चांदी बनाने वाले सोनार ने ना उठाना है। थारे को ना मूंगफली पीसनी है, तू रहने दे, चिंता मना कर। मैं बत्ती न जलाऊंगी, मेरे घर का हर कोना कोना का पता है मने। बिना आवाज के लिए आऊंगी, थारी बीननी की नींद खराब ना होगी। अरे संध्या बीननी कमरे में क्यों नहीं? छोरा, संध्या बीननी